नमस्कार सर, स्वागत है सर। मैं कर्नल मोहन सिंह हूँ, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एक होना जो पूरा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू में आने वाले दिनों में सर मेजर के कहाँ नहीं विलेज को आंगनबाड़ी इस जोन के बच्चे जो है उनको स्कॉलरशिप ये कितने माइक्रोन का वुड है? किसी को किस रूप में करती ये नहीं जानना चाहिए। सर ये जो जहाँ पे पानी अवेलेबल हो वहाँ पे हम पार्क बनाते हैं, बना के यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में क्या क्या हुआ? सर एक तो हमने लोग के भी हमने कोई वन ये अब देखिएगा पैसा सरकार नहीं होगी तो उसमें डीपीएम क्या करेगा? हमें मत उतना बताओ भाई। हम हमारे 16 तो सेंटर और उसमें करीब 16,000 मेरा समझ सिट्रस बोल दिए समझ मेरा एक ये सिट्रस प्लांट तो दें एनआरएल बैंक का ईएमआई जरूर समय पर देना। आओ भाई। अच्छा ये डिग्री कॉलेज का हाल है। ओहो जोरदार तालियां हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री रूरल डेवलपमेंट गिरिराज श्री गिरिराज सिंह जी गिरिराज सिंह जी को बुके देकर सम्मानित करें प्लीज। माननीय मंत्री जी आए इन्हीं बातों से करते हैं कि विकास द्वारा भी आयोजित कि वो सभी मेहमानों का श्री डीडीसी वाइस चेयरपर्सन कटवा रघुनाथन सिंह जी धरती पर आप आए हुए हैं। यह प्रसिद्ध के नाम से भी जानते हैं स्थान है और यह अपने छिंज मेलों के लिए प्रोजेक्ट उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पीएमएवाई के तहत यहाँ के लोग केंद्र सरकार ताकि जो हमारे पेशेंट आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बोल से रायचंगेरा ANMP स्कूल का उद्घाटन किया गया जिसमें आप लोगों के बच्चे वहां पे पढ़ेंगे रहे। RDD डिपार्टमेंट कठुआ की तरफ से 1000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए और लोगों को बांटे गए। तालियां चाहूंगा आप लोगों की कि जिन लोगों को छत नहीं आज उनको छत मुहैया करवाई गई। RDD डिपार्टमेंट की तरफ से TDC बिल्डिंग कठुआ में इसका की फाउंडेशन आज रखा जा रहा है और जल्द ही बिल्डिंग कंप्लीट होगी। 257 लाख रुपए से ये बिल्डिंग तैयार होगी। RDD कठुआ की तरफ से 3 BDC बिल्डिंग्स का भी आज आधारशिला रखा गया है, डीगाम, बिलावर और बरनोटी। तालियां चाहूंगा आज के बड़े सौभाग्य की बात है कि हरानियों से आप बजाएं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के कठुआ जिले के सदस्य, BDC के चेयरपर्सन, पंचायतों के सरपंच मेंबर्स और माता सुकराला देवी के चरणों में आदरणीय मंत्री साहब का यहाँ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर मैं और इनके माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को कि जिनके प्रयासों से आज जम्मू कश्मीर में 75 वर्षों के बाद एक नया सवेरा आया है। यहाँ पर जो 3-tier सिस्टम था उसका गठन हुआ। जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 70-75 सालों में सरपंचों के लिए, पंचों के लिए तो वोट डाले थे, लेकिन BDC के लिए
उसके माध्यम से जहां पर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है। हम इस सब के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सेंट्रल नेतृत्व का और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी। महोदय, यह हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, इसके 5 क्षेत्र हैं। ऊपर की तरफ स्नोफॉल एरिया बनी का है, नीचे जो है सेमी हिल रीजन है जिसमें बिचौली बनी आते हैं, और नीचे की तरफ हमारा कंडी का क्षेत्र है, उसके नीचे हमारा बॉर्डर के साथ लगता प्लेन रीजन है कठुआ का। कठुआ के अंदर जो नेशनल हाईवे हमारा NH बनने जा रहा है, उसके साथ बड़े पैमाने पर हमारे माननीय डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने विकास करवाया। वहां पर इंडस्ट्री है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, वहां पर GMC बना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पर सांबा के अंदर एम्स बना है और बायोटेक पार्क नीचे बन रहा है। इस तरह से बिलावर के अंदर भी माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने बहुत विकास यहाँ पर भी करवाया है अपने दौर में। लेकिन ये जो विकास है इसका फायदा हम लोगों को नहीं हो रहा है। बीच में जो शिवालिक रीजन हमारा पड़ता है, इसमें कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है। जिस तरह से मेरे साथियों ने भी जिक्र किया है, कुछ एक सड़कें बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है ताकि ये जो विकास नेशनल हाईवे के साथ है उसका फायदा ये ऊपर के एरिया को भी हो। इसमें कुछ सड़कें हैं तो आप खुद एक सड़क में से आए हो, गैलाचक शनि रोड है, बिलावर में टनल बनाने का मसला है तो बाला सुंदरी पहाड़ियों से होके जिसमें कठुआ और बिलावर की दूरी से तो आधे घंटे की रह जाए। भारत माता की वंदे वंदे। और हमारे देश में माँ से बड़ा सम्मान किसी को नहीं हमने दिया, इसलिए माता की रक्षा के लिए हम जयकारा भी लगाते हैं और याद भी रखते हैं। आज के अवसर मैं तो कहूँगा, वैसे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के भी चेयरपर्सन हैं, लेकिन ज्यादा पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधि समेत बिलावल के इस पावन धरती पर मैं सर्वप्रथम आप सबों को प्रणाम करता हूं और इस मंच पर हमारे नेता डिप्टी CM रहे पूर्व डॉक्टर निर्मल सिंह जी, DDC चेयरमैन, आज उनके जिम्मा जो दायित्व है, शायद उस दायित्व का निर्वहन ही विकास का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा। कर्नल महान सिंह जी, रघुनंदन सिंह जी, विपुल पाठक जी, जो जिस डिपार्टमेंट को, हमारी स्थिति वही है जो DDC के चेयरमैन की, सब कुछ डिस्ट्रिक्ट का है। तो जैसे मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, लेकिन स्टेट में सारा काम यहाँ के सेक्रेटरी और सरकार के हाथ में है। मैं केवल एडवाइजरी हूं, लेकिन मेरे अंदर वही जज्बा है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर कि देश का विकास अगर करना है तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के बगैर संभव नहीं। इसीलिए मैंने कहा, मानकर विपुल पाठक जी, किशोर शिव जी, डायरेक्टर RD, राहुल यादव जी DC, रमेश कोतवाल जी, आमतौर पर हम लोग कोतवाल साहब को ज्यादा सम्मान मिलता है हमारे तरफ, और इसका टाइटल भी कोतवाल है। और चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे आए हुए पंचायती राज
चेयरपर्सन, उनके सहयोगी, म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन, सरपंच, शायद सरपंच के साथ वार्ड सदस्य भी अगर आए होंगे, प्लीज। देखिए, मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, विकास, 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 विकास। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम इस काम को आगे लेकर के चल रहे हैं। आज तीसरा दिन मेरा जम्मू कश्मीर में। मैं बारामूला भी गया था, आज यहाँ भी आया हूँ और मेरा लक्ष्य है कि हमें एलजी ने कई हमसे मांगे की है, चाहे सड़क के निर्माण के क्षेत्र में हो, आवास के क्षेत्र में हो। मैंने कहा है आप काम करते चलें, भारत की सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। विकास में जितना आप आगे जाएंगे, सड़क निर्माण में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मनरेगा में मैंने जरूर खास करके जम्मू सेक्टर के लोगों को और उधर भी कहा कि मनरेगा से जोड़ करके आप क्वालिटी प्लांटेशन करें और क्वालिटी प्लांटेशन करा करके किसानों की ताकत बढ़ाएं। ये पंचायती राज का कर्तव्य होता है। देश में पहला राज्य है जम्मू कश्मीर जो 1993 में 73 अमेंडमेंट के बाद कोई राज्य 27 विभाग को पंचायतों को नहीं सौंपा है। ये पहला राज्य है। इसलिए मैं यहाँ की सरकार, यहाँ के एलजी समेत पूरी पंचायती राज व्यवस्था को धन्यवाद दूंगा। जब मेरे अधिकार आए हैं तो आगे उस अधिकार के कारण विकास भी होगा, ये लक्ष्य है। और सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले इस हमारी सरकार के पहले यहाँ मात्र 21,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य थे पूरे जम्मू कश्मीर में। अभी 4.5 लाख हैं, जो 6 लाख की संख्या ले जाने का रखा है अगले साल। और सबकी आमदनी मिशन 1 लाख महिलाओं की होगी। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी और जम्मू कश्मीर के जीडीपी में भी बहुत बड़ा एक योगदान होगा 6,000 करोड़ का। और साथ में कल स्वामित्व और अल्पिन जैसे जमीनों का अधिकार डिजिटली एक यूडी नंबर होगा। मोबाइल का एक नंबर दूसरा नंबर नहीं होता मिलता, आधार का नंबर एक होता दूसरा, उसी तरह से अब जमीन का भी एक ही नंबर होगा और ये रजिस्ट्री भी डिजिटल से जुड़ा होगा, घर का भी डॉक्यूमेंट डिजिटल से जुड़ा होगा। ये बहुत बड़ा क्रांति है, बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। और यहाँ 6 लाख हेक्टेयर जमीन को, जो डिग्रेडेबल जमीन है, जो बेकार जमीन है, उतनी अच्छी इसमें उपज नहीं होता, उसको ट्रीटमेंट करने का भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ये मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो जम्मू कश्मीर के दशा और दिशा को सुधारने में एक बड़ा कदम हो। सर, हम देखते हैं कि पिछले काफी अरसे से पंचायती राज लागू नहीं हुआ, 74, ये आज हमें जो सपना था वो देखने को मिल रहा है। क्या देखते हैं कितने बदलाव की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है ताकि हम इस ड्यूटी को भी बाकी रियासतों के साथ खड़ा कर सकें? देखिए, वैसे पूरे देश में 70% आबादी ग्रामीण है और जिस जिले में मैं हूँ यहाँ तो 90% हमें डीसी ने बताया। अब ये 90% के विकास का दायित्व पंचायती राज मंत्रालय पर है। हम विश्वास करते हैं, हमें उम्मीद है कि यहाँ के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आए हुए हैं, डीसी हैं और जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, सब मिलकर के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे और विकास
की गति को तेज करें। सर, घाटी में पंचायती राज PRIs जो है उनकी सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, उनके लिए क्या सुरक्षा के लिए क्या लगातार निशाना सर उनको बनाया जा रहा है वहाँ पर? आपने कहा है तो मैं राज्य सरकार से बात करूँगा। सर हम देख रहे हैं कि कुछ जो पहले से काम हुए हैं, जैसे आप मनरेगा की बात भी कर रहे थे, काफ़ी अनियमितताएँ हुई हैं, कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, कामों में भी हुई है, क्या उनका भी चिट्ठा खोला शायद जा सकता है? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं केवल यही कहूँगा कि मैं एडवाइजरी और मैं राज्य सरकार निवेदन करता हूँ कि चाहे आवास में कोई भी चोरियां ना आए, प्रधानमंत्री आवास, इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज की होनी चाहिए। मनरेगा में अब हमने आधार से लिंक कर दिया है, DBT कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी होती है इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान जो लगातार ड्रोन के माध्यम से सर हथियार गिरा रहा है, बाज नहीं आ रहा है, क्या देखते हैं सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मजबूर है, वो पूरे दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी बन गया है और भारत, आप आंकड़े देखेंगे मोदी सरकार में, तो आज मोदी सरकार के पहले जो लोग आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, कभी हैदराबाद में, कभी बिहार में कोई न कोई विस्फोट होते रहता था। लेकिन जब से मोदी सरकार और जब से यहाँ 370 धारा हटा है, हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में परिवर्तन और आतंकवाद से मुक्ति, ये दोनों मेरा संकल्प है। जी विक्रम जी, बताएं, आज केंद्रीय मंत्री का दौरा था, किन मुख्य समस्याओं को आपने उनके समक्ष रखा? आज हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का हमारे इलाके पहाड़ी क्षेत्र में बिलावर में उनका दौरा था और हमारी जो भी पहाड़ी क्षेत्र की समस्या थी, रोड, टूरिज़्म, इंडस्ट्री और भी जो इशू एम्प्लॉयमेंट को लेके, नरेगा की पेमेंट्स को लेके जो भी इश्यूज थे, हमने उनको मौखिक और लिखित रूप दोनों तरीक़ों से उनको दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द सारी समस्याओं का हल होगा और टूरिज़्म और इंडस्ट्री को यहाँ सेटअप किया जाएगा। और जैसे मोदी जी का कहना है कि पहाड़ की जवानी और पानी जो है रुकता नहीं है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रोड का नेटवर्क और प्रगति से बढ़ाए जाएंगे और हमारे यहाँ बिलावर पहाड़ी क्षेत्र में बिलावर को जिला का दर्जा दिया जाए, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस बात पे गौर किया जाएगा और ये हमारी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। आज यहाँ बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी का, जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका यहाँ पर दौरा हुआ और अलग-अलग पूरे जिला के अलग-अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जो है लोग आए थे। तो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, DDC, BDC और सरपंच यहाँ पर थे और मंत्री महोदय ने जो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टॉल्स वगैरह लगे थे, कुछ चीज़ें जो प्रदर्शनी लगी थी, उसका मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने जो DDC, BDC अब जो हमारी PRIs के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात की, उनसे जो हम मुखातब हुए और बहुत सारी चीज़ों के विषयों के ऊपर उन्होंने जानकारी दी। नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश दिया, उनकी पॉलिसियों के बारे में बताया और पूरे ज़िले कठुआ के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ज़्यादातर उन्होंने जोर दिया है कि ज़िले के अंदर जो है जहाँ बड़ी पोटेंशियल है और ओमा जो लवेंडर ग्रास लगाए, हम लेमन ग्रास लगाए, एलोवेरा वगैरह की खेती लगाएं, इस पर बल दिया और हार्टिकल्चर के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि उसको हम विकसित करें। और एक उन्होंने ये भी बताया, DC साहब को भी हिदायत दी कि जो यहाँ पर जो मनरेगा के नरेगा के थ्रू भी जो है वो यहाँ पर कुछ जो है प्लांटेशन किया जाए, इसको नर्सरी से जोड़ा जाए, इसको जो है जो नई किस्म की कैश क्रॉप्स हैं उनसे जोड़ के उन पर भी कार्य किया गया है।
ऐसा मंत्री जी ने बताया और उनकी विजिट जहाँ बहुत ही सक्सेसफुल रही। हम मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। देखिए, हमारे बिलावर, बसोली, बनी वासियों के लिए और कठुआ के लिए बहुत एक खुशी की बात है कि आज यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज किशोर जी बिलावर पधारे थे, क्योंकि कठुआ ज़िला जो है इसमें 90% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं, छोटे किसान हैं। गुर्बत काफ़ी ज़्यादा तादाद के लोग जो है गुर्बत के नीचे हैं, तो उनके विकास के लिए जो है विकास मंत्रालय बना है, मोदी जी सरकार ने बनाया है। वो सारी चर्चाएं आज हुई और अच्छी बात ये है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे और डिपार्टमेंट के भी सारे अफसर्स थे। उनके सामने सारी बातें लोगों ने रखी हैं। अपने मंत्री जी ने सारी बातों को नोट किया है और उन्होंने एक तो मंत्रालय की तरफ से किस तरीके से काम होने चाहिए और दूसरा है कि किस तरह से गांव के लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ते हुए किस तरीके से हर किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ाया कैसे जाए, इस पर बड़ी खुल के चर्चा हुई है। बाद में मंत्री जी ने लोगों से मिले भी हैं, डेपुटेशंस मिले हैं, अलग अलग प्रकार के उनके मंत्रालय से संबंधित भी बातें आई और बाकी भी बातें आई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है विचार विमर्श के लिए एक दौर था, जिसका बहुत अच्छा लाभ होगा। लोगों की जानकारी भी बढ़ी है, उनकी अवेयरनेस भी आई है और डिपार्टमेंट भी जो है सतर्क हुआ है, एक्टिव हुआ है।